अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट तो ऐसे नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। लेडी खली के नाम से मशहूर एक ऐसी फीमेल रेसलर हमारे देश का नाम ना रोशन कर रही है, क्योंकि उनके दाव पेच से ना हर कोई डरता है और उनकी बेहतरीन रेसलिंग स्किल्स ने ना सबको हैरान और परेशान कर रखा हुआ है। तो कौन है ये लेडी खली और क्या है लेडी खली की कहानी और कैसे मिला उन्हें एक ऐसा दिलचस्प नाम? ये है एक अनोखी कहानी। लेडी खली के नाम से मशहूर और WWE तक पहुंचने वाली पहली देश की महिला पहलवान है कविता देवी। कविता रिंग में इतनी ज्यादा फुर्तीली है ना कि एक शेरनी की तरह वो अपने ओपोनेंट पर टूट पड़ती है। वो मिनटों में ही फाइट जीत कर बाहर आ जाती है। लेकिन ये बात ना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं है। तो क्या था एक गांव की लड़की का WWE तक का सफर? कविता दरअसल हरियाणा में एक ऐसे गांव में पली बड़ी है जहां पर बेटियों को ना बेटों से कम माना जाता है। जाहिर सी बात है कि गांव में जहां अभी भी लड़कों और लड़कियों के बीच में ना भेदभाव होता है, वैसे में कविता ने भी ना ऐसे ही कुछ मुश्किलों का सामना किया है। उन्हें अपने साथ के लड़कों से कम माना जाता था और ये बात उन्हें हमेशा से ही खटकती थी। वो जिंद जिले के मालवी गांव से ताल्लुक रखती हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां लड़कियों की दुनिया ना मायके के आंगन से ससुराल की दहलीज तक ही रह जाती है। जो माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि अपनी बेटी को वो सिर्फ इतना पढ़ा लिखा दें कि जरूरत पड़ने पर ना घर वालों को चिट्ठी लिख सके। गांव के स्कूल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ना बहुत कम थी, लेकिन कविता के परिवार ने ना हमेशा उन्हें पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज किया है और उनकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस किया। खासकर बड़े भाई संदीप ने, उन्होंने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें हिम्मत दी कि वो पढ़ लिख कर ना कुछ बेहतरीन कर सकती है और लड़कियां भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखती हैं। जहां 10वीं पास करने के बाद कविता की ज्यादातर सहेलियों ने ना पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और शादी ब्याह में अपने आप को लगाने लग गई। कविता ने गांव के स्कूल से ना 12वीं पास की और फिर BA भी किया। इस दौरान उनका खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। उन्हें वेट लिफ्टिंग ना बहुत ज्यादा पसंद थी। पापा और भाई को उनके खेल से ना कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन गांव वालों को एक लड़की को बढ़ते हुए देखने में ना काफी मुश्किल आ रही थी। उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि कविता की वजह से ना गांव की बाकी लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी। वो लगातार उनके पापा पर दबाव बनाने लगे कि कविता को खेलने से रोको और याद करवाने लग गए कि अब उनकी जो बेटी है वो बड़ी हो गई है और उन्हें कविता की शादी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको पढ़ाई लिखाई करने और खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए। कविता का कहना है कि गांव वालों ने ना कई बार उसके पापा को ये भी कहा कि इस लड़की की शादी करा दो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगी। लेकिन कविता के पापा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब भी कविता बाहर जाती थी तो भाई ना उनके साथ होते थे, ताकि किसी गांव वाले की इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो कविता को कुछ गलत बोल सके। परिवार वालों ने भी ना ये फैसला किया कि बेटी को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन सके। और कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कविता 2007 में नेशनल चैंपियन बन गई। साल 2000 में कविता ने फरीदाबाद में एक अकेडमी में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाद में एडवांस ट्रेनिंग के लिए वो लखनऊ गई। उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत पावर लिफ्टिंग से की। बहुत मेहनत और डिसिप्लिन के साथ ना अपनी जिंदगी जीने का नतीजा उन्हें आखिरकार मिल ही गया 2007 में नेशनल चैंपियन बनने के बाद। यही नहीं, बल्कि 2016 में तो उन्हें साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी मिला। खेल कोटे से ना उन्हें सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल की नौकरी भी मिल गई और फिर प्रमोशन के बाद वो इंस्पेक्टर बन गई। खेल की वजह से ही ना उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से ना वो ड्यूटी पर नहीं जा पाती थी और उनका जॉब संभालना ना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए 2010 में उन्होंने नौकरी जो थी वो छोड़ दी। उस समय देश में दिलीप सिंह राणा या फिर ग्रेट खली के नाम से मशहूर वर्ल्ड चैंपियन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी और उसी समय कविता ने ना नेशनल चैंपियनशिप एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, जिसकी वजह से कविता टीवी शो देखने लग गई। WWE में उनकी जो दिलचस्पी थी ना वो बढ़ने लग गई। कविता का कहना है कि वो ग्रेट खली की ना बहुत बड़ी फैन है और पहली बार जब उन्हें ग्रेट खली रिंग में दिखाई दिए थे तो उन्हें लगा कि काश लड़कों की तरह इतनी भीड़ उन्हें भी देखने आए। वो ऐसा सपना देखने लग गई, लेकिन उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो वाकई में WWE में हिस्सा ले पाएंगी। खली की अकेडमी में ही कविता ने ट्रेनिंग ली और वहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। बहुत फॉरेन ट्रेनर्स की देखरेख में उन्हें सीखने का मौका मिला और अकेडमी में तमाम मुकाबले ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर कविता ने ना WWE में जाने का फैसला किया।
उस समय भी कई लोगों ने ये कहा कि वो लड़की ना बेवकूफी कर रही है, लेकिन परिवार ने उन्हें एक बेहतरीन फैसला लेने में मदद की। कविता WWE में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पहलवान है और वो सलवार कमीज पहनकर रिंग में उतरी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल WWE जो है वो अपने वेस्टर्न कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन कविता ने ना वैसे कपड़े पहनने की जगह अपने देश की पोशाक सलवार कमीज पहनने का फैसला किया। बेहतरीन मुकाबले में उन्होंने बड़े शानदार ढंग से अपने ओपोनेंट को कई बार पटकनी दी। हालांकि वो फाइनल मुकाबले में न हार गई, लेकिन उनका अंदाज ना सभी ऑडियंस के दिलों को छू गया। उनके शालीन पहनावे और उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की चर्चा ना सब करने लग गए। WWE को लोग शोमैनशिप कहते हैं और कविता इस खेल की ना तकनीकी बारीकियों को जानती है। वो बाकी रेसलर्स की तरह ना ग्लैमरस नहीं है, लेकिन वो मानती है कि सलवार कमीज उनका स्टाइल है और इसमें ना वो शर्माती नहीं है, क्योंकि वो इसे लेकर काफी खुश है। कविता का अगला टारगेट WWE महिला मुकाबले में ना वर्ल्ड चैंपियन बनना है और वो इसकी तैयारी में भी ना पूरी शिद्दत से जुट गई हैं। ऐसी कहानियां हमें आजकल बहुत देखने को मिलती है। बात करें इस फिल्म की तो लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो क्या कमाल और धमाल होगा, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हम तो इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।